कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे, ये हरों का देश नहीं है, ये भगवान मयों का देश है। उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। ये जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा है, इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ के अंदर जो 100 हरे झंडे लगे हैं उनको उतरवा दो और उनकी जगह भगवा झंडे लगवा दो। इन्होंने युवाओं से यह भी आह्वान किया कि तुम लोग चुप क्यों बैठे हो, जल्दी ही ये काम करो। और ये बात सुनकर बहुत सारे युवा जो है ये काम करने के लिए चले भी गए, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने काफी कम समय के अंदर इतनी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है, ये आज फेसबुक हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टा की रील्स हो, वहां पर छाए हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इनके दादाजी जो थे वो एक शिव मंदिर के अंदर पूजा अर्चना किया करते थे। उन्हीं के पौत्र हैं। छतरपुर एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहीं पर एक धाम स्थित है बागेश्वर धाम। उसकी जो स्वामी है वो है कौन? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। खास बात यह है कि जब भी ये किसी भी कथा का आयोजन करते हैं तो वहां पर लाखों की भीड़ जो है वो जुट जाती है केवल इनकी कथा सुनने के लिए। केवल कथा सुनने के लिए नहीं, इनका जो चमत्कार है उसके लिए भी। देखिए, भारत के अंदर आज ये काफी ज्यादा प्रचलन में आ चुका है कि अगर किसी भी चीज को लोकप्रिय होना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी चाहिए। अगर हम लोग बॉलीवुड की बात करें तो अगर हैशटैग किसी भी मूवी के आगे हैशटैग बॉयकॉट लग गया है तो वो मूवी जो है ट्रेंडिंग में आती है और काफी पैसा कमा के देती है। यहां पर भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सस्ती लोकप्रियता का जो है वो सहारा लिया है या वाकई में इनके अंदर वो जबरदस्त ज्ञान और चमत्कार हासिल है जिसके बल पर आज ये यहां पर पहुंच चुके हैं। क्या मानते हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, रिसेंटली घटना के बारे में आप लोग को बता देता हूं। उदयपुर के अंदर एक मैदान है, गांधी मैदान। वहां पर धर्म सभा का आयोजन किया गया था। लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो जुट गई थी और वहां पर उन्होंने ये जो स्पीच है वो दी कि जितने भी कुंभलगढ़ के अंदर 100 हरे झंडे लगे हैं उनको उतरवा दो और भगवा झंडे जो है वो लगवा दो। हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि वो जो हरा झंडा लगाया जाता है आखिरकार उसको लगाता कौन है। क्या वो कोई विशेष धर्म के लोग लगाते हैं या फिर ये पुरानी एक परंपरा चली हुई आ रही है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में हुआ क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिएगा कि एक उदयपुर जिला है राजस्थान का, साउथ राजस्थान के अंदर है। वहीं पर यह धर्म सभा का आयोजन हुआ था और इसके बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला स्थित है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर स्थित है। ये जो आप लोग कुंभलगढ़ देख रहे हैं इसकी प्राचीर पर आप लोग एक हरा झंडा जो है वो भी दिखाई जो है आप लोगों को पड़ेगा और ऐसा एक नहीं, लगभग 100 झंडे जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ये वही कुंभलगढ़ है जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी और महाराणा प्रताप जो कि हल्दी घाटी युद्ध के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं और पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार भी नहीं किया था, उनका जन्म भी इसी किले के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये धर्म सभा जो हुई है उसके अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जो बयान दिया है इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुंभलगढ़ के अंदर ये जो हरा झंडा लगवाया जाता है, इस कुंभलगढ़ की तलहटी के अंदर 25 से 30 परिवार ऐसे रहते हैं जो कि कई बहुत लंबे वर्षों से उस हरे झंडे को लगाते हुए आ रहे हैं। और वो जो परिवार है वो भी किसी विशेष धर्म से ही रिलेट नहीं करता है, केवल रंग ही है। क्या आज हमारी सोच इतनी ज्यादा सिकुड़ चुकी है कि हम लोग किसी एक रंग के आधार पर उस धर्म को जो है वो पहचान बनाना शुरू कर दें? अगर भगवा है तो हिंदू है, हरा है तो मुस्लिम है। क्या आज हम लोग इस संकुचित मानसिकता के साथ में जी रहे हैं? वाकई में धर्म सभा जो हुई थी वहां पर उन्होंने कहा कि लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजसमंद जिले का जो कुंभलगढ़ किला है वहां पर 100 हरे झंडे हैं, उनको उतरवा दो और भगवा झंडा जो है वो लगवा दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं थे इस मंच के ऊपर, और भी कई गणमान्य व्यक्ति
साधु संत जो है वो यहां पर मौजूद थे। इसी सभा के अंदर, जो कि उदयपुर के अंदर हुई है, गांधी मैदान में, उन्होंने कहा कि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते तो वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं जो कुंभलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवाकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए शास्त्री बोले कि तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा लगे, तो क्या यह बात सही है? अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो? जैसे ही धर्म सभा समाप्त होती है, उसके बाद में 5-7 युवा इसके लिए निकल भी जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको पकड़ लेती है कि भाई कहां जा रहे हो। क्या वाकई में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है? क्या ऐसी अगर कोई स्पीच दी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? आगे अभी हम लोग जानेंगे। ये जो आप लोग मंच देख रहे हैं, यहां पे से पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि ये जो कन्हैया लाल का पहले जो है हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर कहा कि क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से चला गया, अब हर घर में कन्हैया बैठा है। अगर आप लोग कन्हैया लाल के हत्याकांड के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कुछ समय पहले ही, मतलब ये घटना जो है पिछले साल जुलाई की घटना है। जुलाई के अंदर क्या हुआ था? जुलाई 2022 के अंदर कन्हैया लाल, जो कि उदयपुर के अंदर टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े वगैरह सिलते थे, इनका एक बेटा है जिन्होंने एक नुपुर शर्मा की स्पीच का जो फेसबुक पर एक वीडियो था उसको शेयर कर दिया था, पोस्ट को शेयर कर दिया था, बस इतना काम किया था। उसके बाद जो एक धर्म है, उन्होंने इतना ज्यादा इसको ले लिया और इसके कारण ये जो हत्याकांड है वो भी हुआ कन्हैया लाल का। ठीक है, उसके बाद में फिर उदयपुर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट हुई थी। उसी को लेकर जो है धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान भी दिया है कि अब हर घर के अंदर जो है वो कन्हैया लाल बैठा है। देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री वाकई में आज काफी लोकप्रिय हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 153A के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये धारा किस लिए होती है? धर्म, जाति, भाषा, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक की सजा होती है और जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर वाकई में ये दोष सिद्ध हो जाता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान ने धार्मिक उन्माद जो है वो फैलाया है, तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सजा हो सकती है। रिसेंटली आप लोग राहुल गांधी के केस को सुन ही रहे होंगे कि 2 साल तक उनके लोकसभा इलेक्शंस पर रोक लगा दी गई है। तो भारत के अंदर जो है वो हर चीज संभव है। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों की इसके बारे में राय है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए कंटेंट बड़े जबरदस्त लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर रोक भी लगाई जा सकती है, वो लिमिटेड होती है। अगर देश के अंदर कोई भी घटनाक्रम ऐसा हो रहा है जिससे लोगों के अंदर अव्यवस्थाएं हो रही हैं या राष्ट्रीयता को खतरा है, नेशनलिज्म जो है वो खतरे में है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।